आजकल संजय लीला भंसाली डायरेक्टेड वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार काफी चर्चा में है। हीरा मंडी का भव्य एस्थेटिक, दौलत, शोहरत, गहने, नाच गाना और आलिशान महलों की कहानी कहने का अंदाज न्यू जनरेशन को अपनी ओर खींच रहा है। पर हीरा मंडी का सच एक ऐसा सच है जो हैरान परेशान कर देने वाला है, जिस सच से यंग जनरेशन बिल्कुल बेखबर है। इसी कारण सोशल मीडिया पर यंग जनरेशन द्वारा हीरा मंडी को ट्रेंड बनाकर खुद को हीरा मंडी गर्ल्स से कंपेयर करने का भी चलन बढ़ रहा है। ये नैतिक तौर पर कितना सही है और कितना गलत, चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। दरअसल इंस्टाग्राम पर अब हीरा मंडी गर्ल्स के नाम से हैशटैग चल पड़ा है, जिसके साथ लड़कियां अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं, ठीक वैसे ही तैयार होकर वीडियोस बना रही हैं जैसा फिल्म में तवायफों को दिखाया गया है। केवल यही नहीं, हीरा मंडी फिल्म में बिब्बो जान नाम से एक तवायफ का कैरेक्टर है, जिसके डांस की कॉपी कर लड़कियां रील बना रही हैं और इसे बॉडी पॉजिटिविटी से भी जोड़ा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर इन रील्स की भरमार है और ट्रेंड के नाम पर तवायफों के कल्चर को बेहद ही नॉर्मल तरह से अपनाते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या खुद को हीरा मंडी गर्ल्स कह देना सही है? क्योंकि हीरा मंडी लाहौर का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया हुआ करता था और आज भी है, जहां छोटी बच्चियों की तस्करी की जाती थी, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था और यही लड़कियां बड़ी होकर मजबूरी में तवायफ बनती थी। प्रोस्टिट्यूशन इनका मजबूरी में पेशा बन जाता था। मगर संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी के इस सच को नहीं दिखाती। भारतीय फिल्मों की एक खासियत रही है कि यहाँ की त्रासदी को भी लोगों ने यहाँ की पहचान बताकर बेचा है। पश्चिम ने इसे भारत की पहचान बताया, किताबें बेची गई, फिल्में बनाई, मगर जो वास्तव में इस देश की संस्कृति और पहचान थी उसे कहीं दफन कर दिया गया। हीरा मंडी का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। ये फिल्म इन तवायफों की पीड़ा दिखाने के बजाय ये संदेश देती है कि ये पीड़ा उन्होंने आलिशान महलों में झेली और सुंदर परिधानों में उनका जीवन गुजरा। लेकिन सच यही है कि हीरा मंडी की किसी भी वैश्य के पास कभी भी इन गहनों को खरीदने का दूर दूर तक कोई साधन नहीं था। साधन तो छोड़िए, ये वैश्य वो नरकीय जीवन व्यतीत करती थी जिसकी हमने शायद कभी कल्पना भी न की हो। ऐसे में अब आप खुद ही बताएं कि उस समय में कौन महिला ऐसी जिंदगी चाहेगी? लेकिन आज की यंग जनरेशन इसे ट्रेंड का नाम देकर अपनाती जा रही है, वो भी एक फिक्शन स्टोरी से इंस्पायर होकर। क्या ऐसे ट्रेंड में तवायफ बनने की बजाय इन लड़कियों को हीरा मंडी की उन लड़कियों की वास्तविकता को ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे कि सिनेमा में दिखाई जाने वाली भव्यता का तवायफों की असलियत से कोई लेना देना ही नहीं होता। ये एक छिछला आडंबर है जिसे कला के नाम पर भंसाली जैसे लोग बना देते हैं और अपनी सिनेमाई करियर में वाहवाही लूटने के लिए तथ्यों को दरकिनार कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर कमाटीपुरा ही ले लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहाँ की पूरी तो नहीं मगर काफी हद तक सच्चाई यानी महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को हमने संजय लीला भंसाली की ही फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में भी देखा था। क्या ये लड़कियां हैशटैग काठियावाड़ी गर्ल्स के नाम से ट्रेंड करवाई जाएंगी? नहीं। तो ऐसे में हीरा मंडी को रोमांटिसाइज करना कितना सही है? हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड कैसे तवायफों के कल्चर को नॉर्मल करता जा रहा है, कैसे इस कल्चर को लगातार ही रोमांटिसाइज किया गया, जिसे ये यंग जनरेशन फॉलो करती आई है बिना हकीकत जाने। ऐसे में चैलेंज तो ये होना चाहिए कि आखिर ये जनरेशन संजय लीला भंसाली की इस चमक धमक से बाहर निकलकर इस हकीकत को कैसे जानेंगे कि हीरा मंडी कोई कला, नृत्य, संगीत या सांस्कृतिक जगह नहीं, बल्कि वो जगह है जहां महिलाओं की इज्जत का हनन होता है, उनके साथ अन्याय किए जाते हैं। आज हीरा मंडी की असली कहानी सामने आनी चाहिए, जिसे यंग जनरेशन को तवायफों से मोटिवेशन या बॉडी पॉजिटिविटी सीखने की जरूरत ना पड़े। भंसाली की फिल्म से अलग अगर हकीकत देखें तो उस दौर में उस इलाके की तवायफों ने कभी भी ऐसे रंगीन, चमकदार और आकर्षक कपड़े नहीं पहने जैसे कि भंसाली ने दिखाए हैं। प्रताड़ित तवायफों के पास कभी भी इन गहनों को खरीदने की दूर दूर तक कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। तो फिर फिल्म में दिखाए गए ये ब्लाउज, साड़ी, घाघरा, लहंगा और कुछ तो पंजाबी परिधान भी, ये सब क्या दिखाते हैं? हीरा मंडी की कहानी ग्लैमर की कहानी नहीं थी, बल्कि शोषण, गुलामी और बेहद भद्दी गरीबी की थी। इसीलिए ये जरूरी है कि जिन्होंने प्रताड़ना का ये जीवन जिया, उन्हें कम से कम वैसे ही दिखाकर उनके साथ न्याय का स्वांग तो किया जा सकता है। लगभग 200 करोड़ रुपए के बजट से बनी ये सीरीज साल 1940 में लाहौर की हीरा मंडी की सही छवि पेश करने में असफल रही है और अब युवाओं में इसका अश्लील चलन और भी भयानक संदेश देता है। धन्यवाद।